क्या आप जानते हैं, आज की दुनिया में जो लोग गहराई से काम कर पाते हैं वो बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल, ईमेल और सोशल मीडिया आपको इस सुपर पावर से दूर रख रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं मेहुल और आप देख रहे हैं बुक सम, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सार ऐसे देते हैं कि आप तुरंत उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। आज की वीडियो में हम करेंगे कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क का पूरा सार, एक ही वीडियो में, शुरुआत से अंत तक। आप जानेंगे डीप वर्क की असली परिभाषा और ये आज के टाइम में सोने से भी ज्यादा कीमती क्यों है, बोरियत को अपना सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाएं, सोशल मीडिया छोड़ने का असली कारण और सही तरीका, और वो सिस्टम जिससे आप शैलो काम को हमेशा के लिए कंट्रोल कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग लेजर फोकस के साथ काम करे और आप अपने करियर में औसत से निकलकर रेयर और वैल्यूएबल बन जाएं, तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आपको ऐसे सारांश पसंद हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो का फायदा सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क का फुल सार, यहां बुक सम पर, जहां किताबें बोलती हैं और आपकी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 1, वर्क डीपली। हमारी आज की दुनिया में ध्यान बंटाना बहुत आसान हो गया है। हर जगह नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल और मीटिंग्स, ये सब हमें गहराई से काम करने से रोकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान असाधारण बनना चाहता है, अपनी फील्ड में मास्टर बनना चाहता है, तो उसे डीप वर्क की कला को अपनाना ही होगा। वर्क डीपली चैप्टर में कैल न्यूपोर्ट ये समझाते हैं कि सिर्फ डीप वर्क को जानना काफी नहीं, बल्कि उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को जानबूझकर हटाना, एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना कि आप ज्यादा समय एकाग्रता में बिता सकें और शैलो कामों को कम करते जाएं। जब आप लगातार बिना रुकावट के किसी एक काम पर केंद्रित रहते हैं, तब आपकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और इनोवेशन तीनों का स्तर ऊंचा उठने लगता है। यही वो फर्क है जो एक औसत व्यक्ति और एक हाई परफॉर्मर के बीच होता है। इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत इस विचार से होती है कि अगर आप डीप वर्क नहीं करते तो आप धीरे धीरे मीडियोक्रिटी के दलदल में फंसते जाएंगे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि सिर्फ सोचने से या मोटिवेशनल वीडियो देखने से डीप वर्क नहीं हो जाता। इसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक रूटीन चाहिए। डीप वर्क की आदत तब बनती है जब आप उसे डिसिप्लिन के साथ करते हैं, इंस्पिरेशन के भरोसे नहीं। इसीलिए लेखक इस चैप्टर में 4 तरीके बताते हैं डीप वर्क करने के। 1, मोनास्टिक, एकांत में पूरी तरह से खुद को अलग करके काम करना। 2, बाइमोडाल, दिन के कुछ हिस्से डीप वर्क को देना, बाकी शैलो टास्क्स के लिए। 3, रिदमिक, हर दिन एक ही समय डीप वर्क के लिए तय करना। और 4, जर्नलिस्टिक, कभी भी कहीं भी डीप वर्क के मौके तलाशना। लेखक मानते हैं कि हर किसी के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता, लेकिन रूल्स और कड़ी दिनचर्या जरूरी हैं। जैसे ही आपका ब्रेन समझ जाता है कि सुबह 9 से 12 बजे तक फोकस करना है, वो उसी तरह ट्रेन हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और आपका माइंड फ्लो स्टेट में जाने लगता है। खासकर क्रिएटिव फील्ड्स में काम करने वालों के लिए यह कंसिस्टेंसी जादू से कम नहीं होती। डीप वर्क करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है हमारे अंदर का बेचैन दिमाग। जैसे ही आप एक काम में डूबने की कोशिश करते हैं, दिमाग बहाने बनाने लगता है। चलो एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लूं, थोड़ी देर यूट्यूब देख लूं, या कॉफी ब्रेक ले लूं। यही वजह है कि इस चैप्टर में लेखक कहते हैं डीप वर्क एक स्किल है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को टालना एक युद्ध है। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि वो डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करना सीखे। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ब्रेन को सिखाते हैं कि बिना किसी ब्रेक के 90 मिनट तक काम करना है, तब दिमाग शांति पाता है। लेखक मेडिटेशन की तरह काम करने की सलाह देते हैं, लेकिन माइंड को एक काम में घुसाने की मेडिटेशन ब्रीथिंग वाली नहीं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका ध्यान 10 मिनट से 20 मिनट, फिर 1 घंटा और आगे बढ़ता है। इसी तरह डीप वर्क करना भी एक मसल की तरह है।
जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करते हैं उतना ही मजबूत होता है। डिस्ट्रैक्शंस को रोकने का एक और तरीका है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। फोन को एयरप्लेन मोड में डालना, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करना, इंटरनेट को बंद करके काम करना और सबसे जरूरी अपने दिमाग को बोर्डम में टिकने की आदत डालना। आखिरकार डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप न सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं बल्कि अपने काम से सेटिस्फैक्शन भी महसूस करते हैं। यही वो स्टेट होती है जिसे साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां आप भूल जाते हैं कि आप थके हुए हैं या कितना समय बीत गया है। यही वो जोन है जहां महान लेखक, कोडर, डिजाइनर, बिजनेसमैन काम करते हैं। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क को एक आदत बनाना ही असली क्रांति है। अगर आप रोज 3-4 घंटे बिना किसी इंटरप्शन के डीप वर्क कर पाते हैं तो आप उन लोगों से कई गुना आगे निकल सकते हैं जो हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शंस के बीच काम कर रहे हैं। इस आदत को बनाने के लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, जैसे काम के बाद ईमेल या सोशल मीडिया न चेक करना, हर दिन डीप वर्क टाइम ब्लॉक करना और शैलो कामों के लिए सीमित समय तय करना। जब डीप वर्क आपकी लाइफ का सिस्टम बन जाता है तब आपको न इंस्पिरेशन की जरूरत होती है न डिसिप्लिन की। आपका शरीर और दिमाग खुद ब खुद उस पैटर्न में चलने लगता है और यहीं से असली सफलता की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। आज की दुनिया में ध्यान भटकना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और हर पल की व्यस्तता ने इंसान को एक ऐसे चक्र में डाल दिया है जिसमें थोड़ी भी बोरियत आते ही हम कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं। कभी फोन, कभी इंस्टाग्राम, कभी गाने या यूट्यूब। लेकिन लेखक कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप सच में गहराई से सोचने और काम करने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो आपको बोरियत को अपनाना होगा। एम्ब्रेस बोर्डम। इसका मतलब है कि जब आपका दिमाग खाली हो, जब आपके पास कुछ भी करने को ना हो, तो उस खालीपन से भागने की बजाय उसका सामना करना सीखें, क्योंकि वहीं से ध्यान की असली ताकत पैदा होती है। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो हर बार आराम की स्थिति में कुछ न कुछ ढूंढने लगता है। लेकिन अगर हम उसे ये आदत डाल दें कि वह खाली समय में गहराई से सोचने की ओर झुके तो हम एक नए स्तर का फोकस और प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। बोरियत से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वहीं से डीप वर्क की शुरुआत होती है। लेखक बताते हैं कि बोरियत के समय में ध्यान भटकाने की आदत हमारे दिमाग की रिवायरिंग को नुकसान पहुंचाती है। जब भी हम खाली होते हैं हम खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो न्यूज़ पढ़ना हो या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। लेकिन इस लगातार डिस्ट्रैक्शन की वजह से दिमाग वो शक्ति खो बैठता है जो गहराई से सोचने के लिए जरूरी होती है। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अभ्यास बताते हैं, स्केड्यूल द डिस्ट्रैक्शंस। यानी अगर आपको सोशल मीडिया या इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो उसे तय समय पर करें। बिना किसी वजह के हर थोड़ी देर में फोन उठाने की आदत छोड़ दें। इसके लिए आप हर दिन का एक डिस्ट्रैक्शन विंडो तय करें, जैसे कि दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। उस समय के अलावा आप कुछ भी चेक नहीं करेंगे, ना इंस्टाग्राम, ना मेल, ना कोई ऐप। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे उस मानसिक क्षमता को दोबारा हासिल करेगा जो उसे पहले ध्यान भटकाने से खत्म कर रही थी। जब आप खुद को बोर होने देते हैं तो वही खाली समय आपके अंदर नई सोच, नए आइडिया और नई गहराई लाता है, और यही गहराई आपको औसत लोगों से अलग बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि बोरियत से निपटना कैसे सीखें। लेखक कहते हैं कि बोरियत को सहन करना भी एक स्किल है जिसे समय और अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको छोटे छोटे अभ्यास करने होंगे, जैसे जब भी कहीं ट्रैफिक में फंसे हों या लाइन में खड़े हों तो फोन ना देखें, बल्कि उस समय अपने विचारों को महसूस करें, अपने अंदर के सवालों पर सोचें, अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में विचार करें या बस अपने आसपास को गहराई से देखने की कोशिश करें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग हर बार आपको फोन की ओर ले जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाएंगे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे जिम जाकर मांसपेशियों को मजबूत करना, वैसे ही ये एक तरह की मेंटल जिम है।
और जो लोग इस मानसिक जिम में खुद को तैयार करते हैं वही आगे जाकर गहराई से सोच पाते हैं, नई खोज कर पाते हैं और दुनिया में कुछ अलग करके दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप बोर हों तो उसे एक मौके की तरह लें, एक ऐसा मौका जो आपको दुनिया के बाकी लोगों से अलग कर सकता है। इस अध्याय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि गहराई से सोचने की आदत तभी बन सकती है जब हम सतही उत्तेजनाओं को छोड़ना सीखें। आप हर बार अपने फोन की ओर भागते रहेंगे, हर बार कोई ना कोई मनोरंजन ढूंढते रहेंगे, तो आप गहराई से जुड़ ही नहीं पाएंगे। डीप वर्क यानी गहराई से काम करना सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन है। और ये अनुशासन बोरियत को अपनाकर ही बनता है। इसलिए जब अगली बार आप अकेले बैठें और दिमाग कुछ करने को मांगे तो उसे कुछ देने की बजाय कुछ न देना सीखें, उसे इंतजार करना सिखाएं, क्योंकि इंतजार की उस शक्ति में ही ध्यान की जड़ें छुपी होती हैं। एक महान लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन वही बनता है जो बोरियत से डरता नहीं बल्कि उसे अपने लक्ष्य की सीढ़ी बना लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस शुरुआत आज से कीजिए। बोर होने दीजिए खुद को और फिर देखिए दिमाग कैसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। चैप्टर 3, ड्रेन द शैलोज। कैल न्यूपोर्ट। इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वे लेकिन सच्चे तथ्य से करते हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर प्रोफेशनल्स अपना अधिकतर समय शैलो वर्क में बर्बाद कर देते हैं। शैलो वर्क यानी ऐसे टास्क जो कम दिमागी मेहनत मांगते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना, छोटी मोटी रिपोर्ट बनाना या सोशल मीडिया पर कंपनी की पोस्ट को मॉनिटर करना। देखने में यह सब काम लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो आपकी स्किल को गहराई दे या आपको प्रोफेशनल रूप से बड़ा बनाए। यह काम बस टाइम खा जाते हैं। न्यूपोर्ट इसे प्रोडक्टिविटी का भ्रम कहते हैं। आपको लगता है कि आप व्यस्त हैं, लेकिन आप असल में किसी डीप वैल्यूएबल प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह शैलो वर्क आपकी सारी दिनचर्या को निगल जाता है। आप दिन भर थक जाते हैं, लेकिन जब रात को सोचते हैं कि आज मैंने क्या क्रिएट किया, तो जवाब होता है कुछ नहीं। यही शैलो वर्क की सबसे खतरनाक बात है। यह आपको बिना बताए मीडियोक्रिटी के दलदल में घसीट ले जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप शैलो वर्क को हटाना चाहते हैं तो आपको पहले यह समझना होगा कि आपका दिन कैसे बीत रहा है। उनके अनुसार, इफ यू डोंट स्केड्यूल योर टाइम, समवन एल्स विल। यानी अगर आपने अपने दिन का नियंत्रण नहीं लिया तो मीटिंग्स, ईमेल्स और दूसरों की डिमांड्स आपका दिन चुरा लेंगी। इसलिए इस अध्याय में सबसे बड़ा टूल जो न्यूपोर्ट देते हैं वो है टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन के लिए सुबह बैठकर एक प्लान बनाओ। 30 या 60 से 60 मिनट के ब्लॉक में अपने दिन को बांटो। हर ब्लॉक के लिए तय करो कि क्या करना है, डीप वर्क या शैलो वर्क। जब आप देखेंगे कि आपका दिन कहां जा रहा है, तभी आप उसे सही दिशा में मोड़ सकते हैं। वह कहते हैं कि आपको शैलो वर्क से पूरी तरह बचना जरूरी नहीं है। कुछ शैलो टास्क्स जरूरी भी होते हैं, लेकिन आपको इसे कंट्रोल करना है, डोमिनेट नहीं करने देना। आपको शैलो टास्क्स को दिन के स्पेसिफिक हिस्सों में बंद करके रखना है ताकि वो आपकी डीप वर्क की ऊर्जा को खराब ना कर सकें। इस अध्याय का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है बाउंड्रीज बनाना। कैल न्यूपोर्ट मानते हैं कि डीप वर्क करने के लिए सिर्फ समय नहीं बल्कि स्पेस और मानसिक माहौल भी चाहिए। आप तब तक डीप वर्क नहीं कर सकते जब तक आप हर बार ईमेल चेक कर रहे हों या जब आपके सहकर्मी या बॉस हर 10 मिनट में आपको कुछ नया थमा दें। इसलिए वे सलाह देते हैं कि ऑफिस और घर दोनों जगह अपनी डीप वर्क टाइम के लिए बाउंड्रीज सेट करो। जैसे आप अपनी टीम को बता सकते हैं कि हर दिन सुबह 9 से 11 बजे तक आप डीप वर्क में रहेंगे और किसी कॉल या ईमेल का जवाब नहीं देंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अपने क्लाइंट्स को एक तय शेड्यूल भेजें और शैलो टास्क्स को सिर्फ दोपहर या शाम में रखें। न्यूपोर्ट यह भी कहते हैं कि डीप वर्क के लिए डिजिटल बाउंड्रीज भी जरूरी हैं। नोटिफिकेशंस बंद करें, फोन साइलेंट रखें और ब्राउजर टैब्स कम करें। जितना डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल आप बना पाएंगे, उतनी गहराई से काम कर पाएंगे और यही बाउंड्रीज आपको एक एवरेज वर्कर से एक रेयर वैल्यूएबल परफॉर्मर में बदल सकती हैं।
कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय के अंत में एक बेहद काम की बात बताते हैं। What you don't measure, you can't improve। अगर आप यह नहीं जानते कि आपने हफ्ते में कितने घंटे डीप वर्क किया, तो आप उसे बढ़ा भी नहीं सकते। इसीलिए न्यूपोर्ट एक पावरफुल तरीका बताते हैं। हर दिन के अंत में एक छोटा सा रिव्यू करो। देखें कि कितने घंटे आपने डीप वर्क किया और कितने घंटे शैलो वर्क में चले गए। आप चाहें तो एक नोटबुक या ऐप में वीकली लॉग बना सकते हैं। इससे आपको अपने पैटर्न का पता चलेगा और आप शैलो वर्क को कम करने की रणनीति बना पाएंगे। न्यूपोर्ट यह भी कहते हैं कि कुछ शैलो वर्क हमेशा रहेगा, लेकिन उसका क्वोटा फिक्स कर दो। जैसे मैं दिन में सिर्फ 1 घंटे ही ईमेल्स चेक करूंगा या हफ्ते में सिर्फ 2 मीटिंग्स करूंगा। इस तरह आप शैलो वर्क को एक सीमित दायरे में रखकर अपनी सबसे कीमती ऊर्जा डीप वर्क के लिए बचा सकते हैं। यह अनुशासन ही आपको लॉन्ग टर्म में एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। डीप वर्क एक हैबिट नहीं, एक लाइफस्टाइल है और उसे अपनाने के लिए हर शैलो काम पर आपकी नजर होनी चाहिए। चैप्टर 4, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान हर पल बटा हुआ है। हर 2 मिनट में मोबाइल का नोटिफिकेशन, ईमेल, मीटिंग और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म हमें शैलो वर्क यानी सतही, कम दिमाग लगाने वाले कामों में उलझा कर रखते हैं। ऐसे माहौल में डीप वर्क यानी गहरी एकाग्रता के साथ काम करने की कला एक दुर्लभ लेकिन बेहद कीमती कौशल बन चुका है। लेखक कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि वो लोग जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर लंबी अवधि तक पूरी फोकस के साथ काम करना सीख जाते हैं, वही इस डिजिटल शोर में सबसे तेजी से आगे निकलते हैं। गहराई में जाकर सोचने और क्रिएटिव समाधान निकालने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, खासकर उन प्रोफेशनल्स के लिए जो कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं। यह गहराई आपको सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाती, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जिसे बदला नहीं जा सकता, ना मशीनों से, ना सस्ते लेबर से और ना ही एआई से। जब आप लगातार डीप वर्क करते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता और सीखने की स्पीड दोनों कई गुना बढ़ जाती है। लेखक बताते हैं कि यह कौशल उन लोगों को सुपर ह्यूमन जैसा बना देता है जो इसे रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोग्रामर हैं। जब आप डीप वर्क की अवस्था में 1 हफ्ते कोडिंग करते हैं, तो आप उतना काम कर सकते हैं जितना कोई अन्य व्यक्ति 1 महीने में शैलो वर्क करते हुए करता है। यही फर्क एक अच्छे और महान प्रोफेशनल में होता है। लेखक कहते हैं, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन आवर इंक्रीजिंगली कम्पिटिटिव 21st सेंचुरी इकोनॉमी। डीप वर्क से सिर्फ आप ज्यादा काम नहीं कर पाते, बल्कि आप बेहतर और इनोवेटिव सॉल्यूशंस सोच पाते हैं। यह आपको बाकी भीड़ से अलग खड़ा कर देता है और आपके काम में एक अलग शाइन आ जाती है, जिससे लोग आपको याद रखते हैं और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। डीप वर्क दुर्लभ क्यों है? क्योंकि आज की कंपनियां और वर्कप्लेस खुद शैलो वर्क को प्रमोट करती हैं। मीटिंग्स, स्लैक मैसेज, ईमेल थ्रेड्स, सब कुछ हमें बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने पर मजबूर करता है, जिससे गहराई से सोचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ऑफिस का कल्चर अब बिजीनेस यानी व्यस्त दिखने को हार्ड वर्क समझ बैठा है, लेकिन बिजी दिखना और रियल वैल्यू क्रिएट करना दोनों में बड़ा फर्क है। साथ ही आज के युवा सोशल मीडिया के आदी हैं, जहां हर 5 सेकंड में कुछ नया देखने की आदत ने उनके दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत लगा दी है। ऐसे में वो लंबी अवधि तक एक काम पर टिके रहना भूल चुके हैं। जो व्यक्ति इन शैलो डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर गहराई में उतरने की आदत डाल लेता है, वही लॉन्ग टर्म में रियल सक्सेस और फुलफिलमेंट पाता है। डीप वर्क एक ऐसी रेयरिटी है जिसे अगर आपने विकसित कर लिया तो आप गेम बदल सकते हैं। आने वाले वर्षों में जिस इंसान में डीप वर्क करने की क्षमता होगी, वही असली गेम चेंजर बनेगा। एआई, ऑटोमेशन और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के युग में सिर्फ वही लोग रेलेवेंट रहेंगे जो जल्दी सीख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और यह दोनों ही क्वालिटीज डीप वर्क से आती हैं। कैल न्यूपोर्ट 2 मुख्य एबिलिटीज की बात करते हैं। 1, तेजी से नया सीखने की क्षमता। 2, उच्च स्तर का गुणवत्ता युक्त काम करने की क्षमता। ये दोनों स्किल्स तभी विकसित होती हैं
जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री गहरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं। इसलिए डीप वर्क अब सिर्फ एक अच्छा विकल्प नहीं है, बल्कि एक अनिवार्यता है। जो इसे नहीं अपनाएगा वह भीड़ में खो जाएगा, और जो इसे अपनी आदत बना लेगा वह सफलता, पहचान और संतुष्टि तीनों का मालिक बन जाएगा। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट का साफ संदेश है, अगर आप अपने करियर में असाधारण बनना चाहते हैं तो डीप वर्क को जीवन का हिस्सा बना लीजिए। यह आपकी सबसे बड़ी कंपेटिटिव एडवांटेज साबित होगी। चैप्टर 5, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुका है जो बिना मांगे हमारी हर एक सोच और आदत को कंट्रोल कर रहा है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम इंस्टाग्राम चेक करना, दिन में बोर्डम लगे तो फेसबुक स्क्रॉल करना, और रात को सोने से पहले यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स देखना। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को अलविदा कहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि आपकी अटेंशन को कैद में ले लें। यह हमें लगता है कि हम कनेक्ट हो रहे हैं, सीख रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी सबसे कीमती चीज खो रहे हैं, फोकस। न्यूपोर्ट इस चैप्टर में कहते हैं कि सोशल मीडिया की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए। क्या ये प्लेटफॉर्म्स आपको उतना रिटर्न दे रहे हैं जितना आप अपना ध्यान, समय और ऊर्जा देकर चुकता कर रहे हैं? शायद नहीं। असल में आप दिन भर में जितनी बार इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलते हैं वो एक तरह का मेंटल रेजिड्यू छोड़ता है, यानी आपकी सोच का बैलेंस बिगड़ जाता है। आपके दिमाग में एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन बना रहता है जो डीप वर्क को होने ही नहीं देता। अब सवाल उठता है कि हम जानते हुए भी सोशल मीडिया से बाहर क्यों नहीं आ पाते? इसका जवाब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें डर लगता है कि अगर हमने सोशल मीडिया छोड़ दिया तो हमें न्यूज़ नहीं मिलेगी, ट्रेंड्स नहीं पता चलेंगे या लोग हमें भूल जाएंगे। लेकिन न्यूपोर्ट इसे एक इल्यूजन बताते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग अपने काम में एक्सेलेंस पाना चाहते हैं, राइटर्स, थिंकर्स, क्रिएटर्स, कोडर्स, उनके लिए अटेंशन ही असली करेंसी है, और सोशल मीडिया उस करेंसी को लगातार खर्च करता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एनी बेनिफिट अप्रोच, यानी हम सोचते हैं कि इंस्टाग्राम से मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, फेसबुक से पुराने दोस्त मिल जाते हैं, यूट्यूब से थोड़ा सीख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या ये बेनिफिट्स इतने वैल्यूएबल हैं कि वो हमारा फोकस, प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी खा जाएं। न्यूपोर्ट हमें चैलेंज करते हैं कि हमें अपनी लाइफ की वैल्यू एक्टिविटीज को पहचानना होगा। अगर कोई टूल जैसे कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ के सबसे जरूरी गोल्स को सपोर्ट नहीं करता तो आपको उसे सिर्फ इसलिए नहीं रखना चाहिए कि वो थोड़ा फायदेमंद है। न्यूपोर्ट इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी बताते हैं, डिजिटल डीक्लटर, यानी एक तय समय के लिए, जैसे 30 दिन, सभी ऑप्शनल डिजिटल टूल्स जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब को पूरी तरह से बंद कर दो। इस दौरान आप ऑब्जर्व करो कि कौन से टूल्स के बिना आपका जीवन वैसा ही चल रहा है या शायद और बेहतर हो रहा है। वो कहते हैं कि हमें अपनी जरूरतें डिफाइन करनी होंगी, न कि टेक्नोलॉजी हमें बताए कि हमें क्या चाहिए। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है सिर्फ उन्हीं टूल्स का उपयोग करना जो आपके कोर वैल्यूज को सपोर्ट करते हों, ना कि आपकी बोर्डम को भरने के लिए हों। इस डिटॉक्स से आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितने शांत, फोकस्ड और क्रिएटिव हो जाते हैं। आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि असल में आपको किस चीज की जरूरत है और क्या बस आदत बन चुकी है। न्यूपोर्ट कहते हैं, आपका ध्यान बहुत कीमती है, उसे सबसे ऊंचे बिडर को बेचिए, ना कि हर फ्री डिस्ट्रैक्शन को दीजिए। सोशल मीडिया छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह एक क्रांतिकारी निर्णय हो सकता है अगर आप सच में डीप वर्क करना चाहते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं, हाई क्वालिटी वर्क एकाग्रता से आता है, और एकाग्रता तब आती है जब आपके पास डिस्ट्रैक्शंस ना हो। वो एग्जाम्पल्स भी देते हैं उन लोगों के जो सोशल मीडिया से बाहर निकलकर अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा पाए, जैसे कि सक्सेसफुल ऑथर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स। उन्होंने ये महसूस किया कि वो जितना ज्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं उतना ज्यादा वो अपने दिमाग को डीप और मीनिंगफुल कामों में लगा पाते हैं। इसलिए यह चैप्टर सिर्फ सोशल मीडिया को छोड़ने की बात नहीं करता,
यह एक जीवन शैली बदलने की अपील है। अगर आप अपनी एनर्जी को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने सपनों को सच में रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो आपको वो सबसे बड़ा शत्रु पहचानना होगा जो बीच बीच में आपको जस्ट 5 मिनट स्क्रॉल में फंसा देता है। क्विट सोशल मीडिया का मतलब है अपने समय की ओनरशिप लेना, अपने गोल्स के प्रति सीरियस होना और हर वो डिस्ट्रैक्शन हटाना जो आपकी ग्रेटनेस के रास्ते में खड़ा हो।